अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी रमज़ान सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरी रमज़ान सीरीज़ की 4th एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने फ्रोज़न आइटम्स की प्रेपरेशन की पूरी डिटेल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान मुबारक इबादत का महीना है, लेकिन साथ ही साथ हमारा कुकिंग टाइम भी रमज़ान मुबारक में बढ़ जाता है। उसी कुकिंग टाइम को कम करने के लिए ख़वातीन पहले से ही बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेती हैं और उसको फ्रीज़ कर देती हैं ताकि कुकिंग टाइम को कम से कम किया जाए और इबादत के टाइम को बढ़ाया जा सके। रमज़ान में वैसे भी चीज़ों का टाइम बहुत कम होता है क्योंकि हमें हर चीज़ पे फोकस करना होता है, इबादत पे भी, और हमारा जो डेली रूटीन होता है, बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए सहरी और इफ्तारी के लिए। जैसे यहाँ पे मैं शामी कबाब जो है वो बना के रख रही हूँ। शामी कबाब मैं इसलिए प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि ये सबसे आसान चीज़ है। अगर आपने कोई सालन या कीमा वगैरह बना के नहीं रखा है सहरी के लिए तो बस फ्रोज़न आप कबाब निकालें, उसे फ्राई करें और पराठे के साथ सर्व कर दें। ये सबसे आसान ऑप्शन है। यहाँ मैंने कबाब जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं। इसके अलावा प्याज को छोटा छोटा इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम अपने समोसों के लिए कीमा तैयार कर सकें। प्याज को चॉप करने के बाद मैंने समोसों के लिए कीमा तैयार किया। प्याज को चॉप किया है, उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे पास, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, वो सब प्याज में डाल के भून लिए और प्याज में भूनने के बाद जो कीमा मैंने बॉयल करके रखा था वो इसमें डाल दिया। अब कीमे को इतना भूनेंगे कि उसमें से जितना भी पानी है वो सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए। और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे पुदीना और हरा धनिया चॉप करके और फिर उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ निम्को की समोसे की पट्टियाँ, क्योंकि हम लोग यूएई में रहते हैं तो यहाँ पे उस तरह से मांडा पट्टी नहीं मिलती कि मिठाई वालों की शॉप पे मिल जाए, तो इसलिए हमें इसी तरह फ्रोज़न पट्टियाँ लेकर आनी पड़ती हैं। यहाँ पे निम्को की फ्रोज़न पट्टियाँ हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तानी समोसे और रोल की पट्टियों जैसी होती हैं और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी समोसे इसमें बनते हैं। तो बहरहाल ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको शो किया है समोसा बनाने का। ये इजीली आप इसकी पॉकेट बनाएं, उसमें कीमा भरें और शेप दे दें। और दूसरा जो अल्टरनेटिव तरीका है वो ये है। ये वाला तरीका अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है और शेप उनका सही नहीं आता, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि फ़र्स्ट जो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है उसी से आप समोसा बनाएं। अब यहाँ पे कुछ मैंने बोनलेस चिकन बॉयल करके रखी थी जिसको मैं श्रेड कर रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ अपने चिकन रोल के लिए। चिकन रोल बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चिकन रोल शौक़ से खाती है। कीमे के समोसे उनको अच्छे नहीं लगते, आलू के समोसे और चिकन रोल ही अच्छे लगते हैं, तो लाजमी मुझे बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये मैं चिकन स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें जो भी मुझे वेजिटेबल्स डालनी थी वो डाल दी। गाजर मुझे नहीं अच्छी लगती इसलिए मैंने नहीं डाली, ना मेरी बेटी को पसंद है तो इसलिए मैंने नहीं डाली। सिर्फ बंद गोभी, शिमला मिर्च, चिकन और उसमें जो भी मसाले जाते हैं, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी रेड पेपर। यहाँ पे मैंने इसमें सारे सॉसेस शामिल कर दिए हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। जब ये बैटर ठंडा हो जाए तो फिर आप इसके इजीली रोल बना सकते हैं। रोल बनाने के लिए भी मैंने निम्को ही की जो मांडा पट्टी होती है वो यूज़ करी है। अब ये सारे रोल बना के मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी निकाल के उसको फ्राई कर लूँगी। और इससे आसानी ये भी होती है कि बल्क में सारी चीज़ें बन के फ्रीज़ हो जाती हैं। तो अगर अचानक से आपको वीकेंड पे किसी को अपने घर में इनवाइट करना पड़ जाए या कोई अचानक से इफ्तार पे आपके पास आ जाए तो आपके पास सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर हों, आपको इधर उधर जाना ना पड़े। और वैसे भी जब से हम इस नए एरिया में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है कि जहाँ पे इस तरह के फ्राइड आइटम्स मिल सकें, इस तरह के इफ्तार के आइटम्स मिल सकें। तो इसलिए अपने घर में बनाना इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख ली हैं और अल्लाह का शुक्र है मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन जो है वो डन हो चुकी है। ये सारे रोल जो हैं वो मेरे तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे फ्रोज़न आइटम्स डन हो चुके हैं। समोसे, रोल, शामी कबाब और पराठों को मैंने ज़िप-लॉक बैग में करके सेव कर लिया था। अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ा मिक्स। पकौड़ा मिक्स के सारे मसाले यहाँ पे मौजूद हैं। लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया, हल्दी, नमक और ज़ीरा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेसन और बेसन में सारे मसाले। इसके साथ थोड़ा सा मैं इसमें कलर भी ऐड करूँगी, पाउडर कलर जो होता है जर्दे का रंग, उससे बड़ा अच्छा सा कलर आता है पकौड़ों के अंदर। लेकिन मैं इसमें सोडा नहीं शामिल कर रही। मीठा सोडा जो होता है वो मैं एंड में ही शामिल करती हूँ जिस टाइम पे मैं पकौड़े बनाती हूँ।
ये बहुत ही इजी रहता है। आप इसको बना करके किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर कर लें। पूरे 1 हफ्ते आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको बेसन और उसमें अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पकौड़ा मिक्स बहुत इजीली बार बार यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चटनी। जब ज़ाहिर है समोसे, पकौड़े और दूसरे फ्राइड आइटम्स बनते हैं, इसके अलावा जो छोलों की चाट बनती है उसमें भी ग्रीन चटनी तो यूज़ होती ही है। तो ग्रीन चटनी के बगैर तो इफ्तार का जो मेन्यू है वो इनकम्प्लीट होता है। और पुदीने की ग्रीन चटनी तो वैसे भी बड़े शौक से खाई जाती है हमारे घर में, तो इसका बनाना तो मस्ट है। इसके अलावा भी मैं इमली की चटनी और खजूर की चटनी और भी दूसरी तरह के बहुत सारे सॉसेस और डिप्स बनाती हूँ समोसों और पकौड़ों के लिए, लेकिन ये वाली चटनी मस्ट है। ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डाल रही हूँ एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पे चिकन को वॉश करके उसे बॉईल करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दूँगी। चिकन जो है वो मैं 2 हफ्ते के लिए ले आती हूँ और चिकन या गोश्त जो भी है उसको साफ़ करके और बॉईल करके गला के रख देती हूँ, क्योंकि रमज़ान में गोश्त को भूनना गलाना एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता है और इससे आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहे होते हैं, लेज़ी हो रहे होते हैं, हिम्मत नहीं हो रही होती है। तो अगर आपके पास बॉइल्ड गोश्त रखा होता है तो आपने सिर्फ ग्रेवी बनानी होती है और ग्रेवी बना के आप उसमें मीट को ऐड कर देते हैं और अपनी पसंद का सालन बना लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर चिकन को बॉईल करी हूँ नमक, गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, और जब ये बॉईल हो जाएगी तो मैं इसको छोटे छोटे पैकेट्स में करके फ्रीज़ कर दूँगी। हमारी चिकन यहाँ पे डन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च। इसको मैं काट के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि हम जब काफ़ी सारी ग्रोसरी लेकर आ जाते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं तो कुछ दिन के बाद टमाटर और शिमला मिर्च और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही सारी चीज़ों को कट करके ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। टमाटरों को तो स्पेशली इसलिए फ्रीज़ कर देती हूँ कि जब हम फ्रोज़न टमाटर निकालते हैं और उससे जब ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी बहुत ईजीली बन जाती है, जबकि जो फ्रेश टमाटर हैं उनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम बचाने के लिए आप लोग जो कर सकते हैं वो करें रमज़ानुल मुबारक में, और रमज़ानुल मुबारक की पूरी प्रेपरेशन करके सारी चीज़ों को फ्रीज़ करके रख दें, ताकि जब भी आपको कुकिंग करनी पड़े तो आपके लिए चीज़ें कन्वीनियंट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत करने के लिए और रमज़ान की सारी नेमतें और बरकतें समेटने के लिए। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की जूलियन कटिंग कर रही हूँ और इसकी जूलियन कटिंग करने के बाद मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे हो जाती है हमारी सारी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कंप्लीट। और ये थी मेरी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।